हमें इस विचित्र आकर्षणमयी माया से बचने का अवसर मिला है। इसे छोटी मोटी मत समझ लेना। भगवान के वचन है, मम माया दुरत्यया। ऐसी दुरत्य है कि केवल भगवान की शरण ही तुम्हें बचा सकती, बस दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जितना उपाय है वो सब मायाकृत ही है, हम समझ नहीं पाते। हमारा अंतःकरण माया में, इंद्रियां माया में, शरीर माया में, हम फंसे इसी जाल में हैं। इंद्रियों के विषय की इतनी महत्ता मन में बैठी है और मन की तन्मयता इतनी अपने स्वीकार किए हुए है कि किसी भी कोने में ना श्री जी का स्थान है, ना प्रभु का स्थान है, ना धर्म का स्थान है। पूरा का पूरा अंतःकरण विषय ने अधिकार कर लिया है। अब जब तक हम सत्संग का हृदय में मनन करके और विधि निषेध का पालन नहीं करेंगे, तब तक हृदय में वो भरा ही रहेगा। जहां अवसर आएगा वो परास्त कर देगा। इसलिए रोज सत्संग जो हमें ऐसी पावन भूमि में बैठकर सुनने को मिलता है, उस पर महत्व हो जाए कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई है। पर ये विषय इतना प्रबल है, अगर आपने इंद्रियों के सुख की प्रधानता कर ली तो फिर ऊसर बीज बये फल जथा, वृथा, बेकार हो गया। ऊसर में बीज बोना जैसे बेकार हो गया, ऐसे ही ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, कामी समझिमि हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। संसार में आसक्त है उसे ज्ञान की बातें सुनाओ, जो अत्यंत लोभी धन में आसक्त है उसे वैराग्य की बातें सुनाओ, जो कामी पुरुष है उसे भगवान की चर्चा, भगवान की रूप माधुरी, लीला माधुरी, धाम नाम सब कह रहे व्यर्थ हो जाता है। ऊसर में जैसे बीज बोना व्यर्थ हो जाता है, ऐसे ही ये सब व्यर्थ हो जाता है। 10 वर्ष का सत्संग और इंद्रिय भोग की प्रीता हृदय में छुपाए रखना, वो 1 मिनट के कुसंग से नष्ट हो जाएगा। इंद्रिय भोग की प्रीता यदि आपने ऑपरेशन करके हृदय से निकाला नहीं तो ये नसूर है, ऐसा नासूर अंदर ही अंदर ये गंदगी फैलाता रहेगा। सत्संग में कई बार चर्चा प्रायः यही होती है, आप मन नहीं है, आप इंद्रिय नहीं है, इंद्रियों के भोग आपके नहीं है। पर जब आप बार बार वही मांगते हैं, वही भोग, तो भगवान छोड़ देते हैं। इस संसार रूपी बगीचे में देख लो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध भोग के देख लो। फिर जब त्राहिमाम करोगे फिर रास्ता खुला है। समय बर्बाद करना, अंतःकरण मलिन करना और अपने को दुर्गति में फंसा लेना, पर समझ कहां आती है? वही विषय भोग दृष्टि में आ रहे हैं, वही नाना प्रकार की वासनाएं हमारे हृदय में कूद रहे। सीधा उपाय है वासना नष्ट करने का, नाम जप करो, वाणी जी का गायन करो, भगवत चर्चा सुनो, बार बार सुनो, हृदय में उसका मनन करो, खाली हृदय बिल्कुल मत रखो, श्री जी की सेवा में लगो। देखो कहां तुम्हें कौन परेशान करता है। ये हम अपने जीवन का अनुभव कहते हैं। काम आदि की स्फुरणा होती है,
वो भी जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता, स्फुरना ऐसे खत्म। अगर वो टिक रहा है तो आप उसको आदर दे रहे हैं, और कोई आश्रय है, कोई दृश्य आश्रय है, कोई व्यक्ति आश्रय है, कोई क्रिया आश्रय है, देख लीजिए। अगर आपने अपने मन के विकार को कोई आश्रय दे रखा है तो कोई नहीं बचा पाएगा। ये शब्द लिख लो, कोई नहीं बचा पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बचने का उपाय नहीं किया ना। आपने तो बचाव पक्ष को ठुकरा दिया और अपने मन पक्ष को स्वीकार कर लिया। तो मेरे स्वामी का ये भी खेल है, खेलो, जाओ, भोगो। ये नरक यंत्रणा, बार बार जन्म मरण, ये दुख, ये भोगो। तुम्हारी राजी है, तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है, जो चाहो कर्म करो, चाहे परम पद का कर्म करो या नरक का कर्म करो, तुम्हारे लिए स्वतंत्रता दे दी भगवान ने। तो हर उपासक से प्रार्थना है, आप अपने हृदय को देखिए। हृदय में विषय का स्फुरण होना ये कोई खास बात नहीं है, ये बड़ी ऊंचाई तक स्फुरण होता है। आप लोग अभी उस ऊंचाई को नहीं देखा है। स्फुरण ऊंचाई तक होता है जब तक तत्वबोधात्म साक्षात्कार या भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक स्फुरण होता है। वो स्फुरण अगर हम उसके चिंतन में लग गए तो संकल्प रूप धारण करता है। अगर संकल्प बन गया तो संबंध और क्रिया हो जाती है। संबंध और क्रिया हुआ तो पूरा अंतःकरण मलिन हो गया। इसे आप समझ ही नहीं पा रहे। आप मनोरंजन, इंद्रियजन्य विलासिता के इस जाल को नहीं देख पा रहे। पक्षी दाना देखता है, जाल नहीं देखता है। ध्रुवदास जी कह रहे, विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी पड़े ताम सम दुख न कोय। मान लीजिए आपको केवल विषय सुख दिखाई दे रहा है, लेकिन वो दाना डाला गया है आपके लिए। जाल में फंसोगे, बहेलिया मार देगा तुम्हें। ये काल रूपी बहेलिया विषय रूपी दाना डाल के ममता आसक्ति रूपी ऐसे फंदे में फांस लेता है। बार बार मृत्यु, बार बार जन्म। कैसे समझाएं? आप समझना ही नहीं चाहते तो कैसे समझाएं? बड़े सौभाग्य से मार्ग मिला है ये। ना धाम की निष्ठा, ना गुरु निष्ठा, ना इष्ट निष्ठा, ना भजन निष्ठा। हम देखते हैं एक क्षण विषय संयोग के लिए अनंत जन्मों की बिगड़ी सुधारने वाले धाम को छोड़ दिया।